हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिर से 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो सकती हैं। तो इन प्रश्नों को भी हमें देखना है। तो शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया? तो तैल चित्रण हम सभी जानते हैं, तैल रंगों का आविष्कार जॉन वान आइक बंधुओं ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आइक बंधु। द ट्रिब्यूट मनी शीर्षक वाले चित्र को किसने बनाया है? तो द ट्रिब्यूट मनी जो चित्र है ये मैसेच्यू का चित्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा मैसेच्यू। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये चारों रस के 4 अवयव माने जाते हैं। ध्यान रहे, रस के प्रकार 9 हैं लेकिन अवयव 4 हैं। ठीक है, तो ये किसके अवयव हैं? रस के अवयव हैं। यामिनी राय ने किस शैली से अपने चित्रण के लिए प्रेरणा ली? ध्यान देना, अब का जो लेवल समझ में है, जैसे 2024 वाली आप घटना चक्र देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रश्न बन रहे हैं, जैसे बिहार में पूछे गए प्रश्न थे या EMRS के पेपर में पूछे गए प्रश्न थे, उन प्रश्नों में आप देखेंगे तो प्रश्न वही हैं। ऑप्शन को इस तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है कि पढ़ने वाला कंफ्यूज हो। अब जैसे इसी प्रश्न को ले लिया जाए कि यामिनी राय के चित्र किस शैली से चित्रण के लिए प्रेरणा ली, यानी यामिनी राय ने किस प्रकार के चित्रण से अपने लिए प्रेरणा ली थी। तो अब जिसने कंटिन्यू बस एक ही चीज उसने रट रखी है कि काली घाट के चित्रों से प्रेरणा ली, काली घाट के चित्रों से प्रेरणा ली। अब अगर उसको काली घाट के बारे में नहीं पता है कि वो बंगाल से संबंधित है तो यहाँ पर नहीं समझ पाएगा। तो थोड़ा सा देखो, ऑप्शन चेंज कर रहा है, ऑप्शन चेंज करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, क्योंकि बंगाल के काली घाट से प्रेरित थे और काली घाट मुख्य रूप से जो काली माता का कलकत्ता में मंदिर है उससे संबंधित थी। आपातकाल के समय किस चित्रकार ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 3 चित्र बनाए थे MF हुसैन ने और उन चित्रों की तुलना देवी से की थी। राइट आंसर हुसैन हो जाएंगे। भरत मुनि की भरहुत स्तूप जो है, भरहुत की शुंग मूर्तियां किस प्रकार के पत्थर से बनी हैं? तो भरहुत स्तूप में जो शुंगकालीन मूर्तियां बनी हैं वो सब लाल बलुआ पत्थर की बनी हैं। सैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? सैलखंडों की कुमारी लियोनार्दो दा विंसी का है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। सैलखंडों की राजकुमारी लियोनार्दो दा विंसी का है। राइट आंसर लियोनार्दो दा विंसी हो जाएगा। कला की परिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को किस रूप में स्वीकारा जाता है? निरंतर गतिशील बिंदु यानी एक बिंदु अगर इधर से उधर चल रहा है तो वो क्या बनाता है? रेखा बनाता है। तो निरंतर गतिशील बिंदु का प्रयोग रेखा से संबंधित है। माइकल एंजेलो के 12 संतों की मूर्ति यहाँ है। तो माइकल एंजेलो के 12 संतों की जो मूर्ति है वो सेंट पीटर्स गिरजाघर में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट पीटर्स गिरजाघर में माइकल एंजेलो द्वारा बनाई 12 संतों की मूर्ति है। बंगाल लोक कला से प्रेरित यामिनी राय का चित्र 3 पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? वही हाल, हमें अपना दिमाग वहां पर नहीं लगाना है कि ये अगर 3 पुजारिन पूछा है तो इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, नहीं। 3 पुजारिन टेम्परा माध्यम है उनका, तो टेम्परा ही लगाना है, ओवर नहीं सोचना है अपने आप को। अगर बनता है तब हम सोचे, नहीं बनता है तो फिर जितना बनता है उसी के हिसाब से उसमें लॉजिक लगाएं। तो राइट आंसर टेम्परा हो जाएगा। किसने पंचमढ़ी क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित किया? तो प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया अमलानंद घोष ने खोज करके प्रकाशित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष। तारीख-ए-अल्फी क्या है? तारीख-ए-अल्फी जो है ये दुनिया का इतिहास है। तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का इतिहास। कौन सा शीतल रंग ग्रुप है? शीतल रंग और गर्म रंग पहचानने का क्या तरीका था? बैनी या पीनाला, उधर सूर्य बना देना था। जो लास्ट से रंग होते हैं वो गर्म होते हैं, पीछे के ठंडे होते हैं। तो यानी पीला, लाल और नारंगी ये गर्म होते हैं। तो पहले सेट में लाल रंग है, नारंगी भी और पीला है, तो ये तीनों गर्म है। ठीक। बी में देखेंगे नीला, हरा, नीला, बैगनी, ठीक है, ये ठंडा है। सी देखें पीला, नीला, लाल, ये पूरा गर्म ही है। हरा, नारंगी, लाल, हरा तो ठीक है, नारंगी लाल गर्म है।
तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। बी में नीला हरा और नीला बैगनी पूरा ठंडा कलर है। शीतल कलर मतलब ठंडा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, नीला हरा नीला बैगनी। सवा चश्म चेहरे, चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आँखें इत्यादि किस कला में से निर्मित की गई हैं? तो सवा चश्म चेहरे और चेहरे से बड़ी आँखें वही परवर के समान वो जैन शैली में देखने को मिलती हैं। राइट आंसर जैन हो जाएगा। मानव मुखी पंख युक्त वृषभ किस सभ्यता से संबंधित है? तो यानी पंख युक्त मानव मुखी बैल, यानी मुख मानव का है, शरीर बैल का है और उसके पंख भी लगे हुए हैं। ये असीरिया कला से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा असीरिया कला में मूर्ति बनाई गई थी। अजंता गुफाएं के पास स्थित है, तो अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के निकट स्थित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। पैलेट का प्रयोग में किया जाता है। पैलेट का जो प्रयोग है वो हम जब चित्रकला में चित्र बनाते हैं तो रंगों को मिश्रित करने के लिए जो प्लेट यूज़ में लाई जाती है उसे हम पैलेट कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा पैलेट का जो प्रयोग है वो चित्रकला में होता है। हाई रेनेसां के चित्रकार का नाम बताइए। हाई रेनेसां के मुख्य रूप से 3 चित्रकार हैं, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और राफेल। तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से हाई रेनेसां के चित्रकार जो हो जाएंगे राफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आदि मानव चित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रयोग करते थे? तो आदि मानव चित्र बनाने के लिए गेरू का तो यूज़ करते ही थे, लेकिन गेरू में जानवर की चर्बी मिला करके यूज़ करते थे, इसलिए राइट आंसर होगा जानवरों की चर्बी में रंग मिलाकर। राइट आंसर हो जाएगा। उच्च नवजागरण काल में के पश्चात मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण है। ठीक, नवजागरण काल के पश्चात मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण है माइकल एंजेलो द्वारा चित्र द लीबिया जादूगरनी। कहाँ स्थित है? यानी द लीबिया जादूगरनी का जो चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था वो मैनरिज्म कला का एक सशक्त उदाहरण है, तो वो रखा कहाँ है? तो द लीबिया जादूगरनी हम देखेंगे सिस्टीन चैपल की छत पर चित्रित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टीन चैपल की छत। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली को घराना शैली में पहचाना? तो यहाँ पर हम देखेंगे जो BN गोस्वामी हैं, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था उसमें भी हम ये प्रश्न देखते हैं, तो BN गोस्वामी जो है इन्होंने घराना शैली के रूप में इसे पहचाना है। निम्नलिखित में से महिला कलाकार की पहचान कीजिए। ये जितने भी सेट में प्रश्न बना है इसमें एक ही आंसर सही हुआ है, गोगी सरोज पाल, जो कि महिला चित्रकार है और हाल ही में इनका निधन भी हुआ है, ये ध्यान रखना। तो इनमें से कौन सा शब्द 8 रसों में से एक नहीं है? तो यहाँ पर हम देखें श्रृंगार हास्य वीर, रौद्र भयानक वीर, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स और 10वां है वात्सल। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो रति जो है वो रसों में नहीं आता। क्यों? क्योंकि रति जो है वो श्रृंगार का स्थायी भाव है, रस नहीं है, इसलिए रति रसों में से नहीं है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई है? तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी है वो डोंगरा कास्टिंग में कास्ट की गई है। राइट आंसर हो जाएगा डोंगरा कास्टिंग। क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से कौन से प्रभाव की रचना होती है? क्षैतिज रेखाओं के माध्यम से दिए गए विकल्पों में से हम देखेंगे तो जो प्रशांति है या प्रशांति का भाव उत्पन्न होता है, तो क्षैतिज रेखाएं प्रशांति से संबंधित होंगी। जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा एक साथ करने का विचार किया गया, देखो ईसाई कला जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बाइजेंटाइन है, गोथिक है, फिर पुनर्जागरण है, 3 मुख्य रूप से वहाँ पर देखते हैं। तो गोथिक से जब शुरुआत होती है तो वहाँ केवल आंतरिक सज्जा पर बल दिया जाता है, बाहरी नहीं। फिर जब बाइजेंटाइन में आंतरिक सज्जा पर बल दिया जाता है, बाहर पर नहीं। फिर जब गोथिक शैली आती है तो उसमें आंतरिक और बाह्य सज्जा दोनों में काम किया जाता है। चर्च को अंदर से भी सुंदर बनाया जाता था और बाहर से भी सुंदर बनाया जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो गोथिक काल सही होगा, क्योंकि आंतरिक और बाह्य सज्जा दोनों को एक साथ पूछा है तो गोथिक शैली हो जाएगा। अगर केवल आंतरिक का पूछता तो बाइजेंटाइन हो जाता। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोशाय के नाम से प्रसिद्ध है? मास्टर मोशाय नंदलाल बोस को कहा जाता था। नंदलाल बोस शांति निकेतन में जब पढ़ाते थे तो शांति निकेतन में जो उनके शिष्य थे वो इन्हें मास्टर मोशाय के नाम से संबोधित करते थे, इसलिए इनका उपनाम मास्टर मोशाय हुआ है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को स्थापित किया था। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को ग्रीक वासियों ने यानी यूनान वासियों ने यूक्लिड ने किया था।
तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यूक्लिड हो जाएगा। आमतौर पर ऑयल कलर को सुखाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑयल कलर की जब भी बात आए तो ध्यान रखना हमें तारपीन, यहाँ पर तारपीन, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जब सुखाने की बात आ रही है तो सुखाने की बात जब भी आएगी तो इसमें हम इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, क्योंकि तारपीन, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, तेल से हम रंग को पतला करते हैं, ना कि उससे सुखाते हैं। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कैन जानते कैनोनिकल चित्रकला का प्रकार है? कैन जानते कैनोनिकल ये पुनर्जागरण चित्रकला से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण काल। पाल शैली के चित्र किस धर्म व दर्शन से संबंधित हैं? तो पाल शैली के चित्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि पाल जो विषय वस्तु थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। पोम्पई किस लिए प्रसिद्ध है? तो पोम्पई जो है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा भित्ति चित्र। सतपुड़ा की पहाड़ियों की अर्धचंद्राकार घाटी में जहाँ से बाघोरा नदी घूमती है, कौन से मंडप स्थित है? तो अर्धचंद्राकार घाटी में जहाँ से बाघोरा नदी घूमती है वो अजंता गुफाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा अजंता। गुदना कला की प्रथा को और किस नाम से जानते हैं? तो गुदना कला क्या होती थी कि प्राचीन काल में गांव की जो महिलाएं होती थी, पुरुष भी होते, तो वो हाथ में देखा हुआ नाम लिखवा लेते थे या कोई चित्र बनवा लेते थे, तो उसी को गुदना कला कहते हैं। ये अंग आलेखन से संबंधित है, अंगों में डिजाइन बनवाना। राइट आंसर हो जाएगा अंग आलेखन। इसी का अगर हम कहें तो विकसित रूप है आज जो टैटू आर्ट चल गया है, वो गुदना कला का ही अपडेट वर्जन है। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत संबंधित है। स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो ग्रीक वासियों ने या यूक्लिड वासियों ने, सॉरी ग्रीक या यूनान वासियों ने या कहें यूक्लिड ने दिया था, और वो यहाँ पर क्या है, संतुलन, अनुपात, एकता और लय, तो अनुपात से संबंधित है। एक गोल्डन रेशियो अनुपात से संबंधित है। कलाकार बीसी सान्याल किस कलाकार समूह से संबंधित थे? तो बीसी सान्याल जो है ये दिल्ली शिल्पी चक्र के संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा शिल्पी चक्र दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बादशाह का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है? तो शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। एलिफेंटा किस लिए प्रसिद्ध है? एलिफेंटा प्रसिद्ध है अपनी त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति के लिए, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ मूर्ति कला के लिए एलिफेंटा गुफा प्रसिद्ध है। बेबीलोन के झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे? तो बेबीलोन में जो झूलते हुए बाग बने थे उसे नेबूखदनेस्सर द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा नेबूखदनेस्सर। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, बेबीलोन में झूलते हुए जो बाग थे उसमें नींबू के पेड़ ज़्यादा लगे थे, तो झूलते हुए बाग किसने बनवाए थे? बाग में नींबू लगा था, तो नेबूखदनेस्सर ने बनवाए थे। सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम क्या है? तो सौंदर्य शास्त्र के जनक का नाम है वामगाटन। सौंदर्य शास्त्र का जनक वामगाटन को कहा जाता है। और भारत में सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो भारत के प्रथम सौंदर्य शास्त्री भरत मुनि माने जाते हैं। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांड पर बने अलंकरण आकारों में मिलते हैं। देखो, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी चित्र मिलते हैं वो सबके सब प्रतीकात्मक रूप में मिलते हैं या ज्यामितीय रूप में मिलते हैं, हम कहेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्रकला के उदाहरण है वो कम मिलते हैं, और जो भी मिलते हैं वो केवल मृदभांड पर मिलते हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों पर, वो भी कैसे? लाल रंग के पात्र पर काले रंग से ज्यामितीय आकार में चित्रण बनाया गया है। तो राइट आंसर ज्यामिति हो जाएगा। निम्नलिखित रंगों में से कौन सा ठंडा रंग नहीं है? ठंडा रंग नहीं है इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन गर्म रंग है। तो लाल सीधे दिया, लाल गर्म है, बाकी वो सब ठंडे हैं। निम्नलिखित प्रागैतिहासिक चित्रों में रंग क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों में गेरू रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। तो राइट आंसर गेरुआ हो जाएगा। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघुचित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजा संसार चंद के समय कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। 1660 से 70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी। रसमंजरी का पहली बार चित्रण हम देखेंगे तो बसोहली शैली के अंतर्गत हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा बसोहली शैली। पटना स्कूल का चित्र है। तो बरसात, खिलाड़ी, भिक्षुड़ी, फिरका। फिरका जो है वो पटना शैली से संबंधित है।
मुगल का मुरक्का, म से मुगल, म से मुरक्का, फ से फिरंगी, फिरंगियों का फिरका। यानी फिरंगी मतलब अंग्रेज, तो फिरंगियों ने फिरका दिया और मुगलों ने मुरक्का दिया। मुगल, मुरक्का, फिरंगी, फिरका, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ हुई? तो कंपनी स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना था, तो राइट आंसर हो जाएगा पटना। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया था, लेकिन अगर भरत मुनि ऑप्शन में ना हो तो फिर उनके शिष्य अभिनव गुप्त होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अभिनव गुप्त। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस कभी भी पूछे तो रस हमेशा 9 प्रकार के होंगे, हमें आंसर करना है। अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब बस 8 लगाना है, नहीं तो उसके अलावा हर जगह हमें 9 लगाने हैं। 9 रसों की संख्या 9 है, भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 8 है। तो इस प्रकार हमारी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपसे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से बन रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छी तरीके से कम समय में 15 मिनट के अंदर कोशिश करते हैं कि ये वीडियो पूरा हो जाए, और बहुत सही टाइमिंग रहती है, लगभग 15 मिनट वो ख़त्म ही हो जाता है, 1 मिनट आगे या पीछे। तो मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपनी तैयारी इसी तरीके से बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें।